बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। स्वस्तेन श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्तेन श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। वंदन है मोर गुरु चरण के, सुघर ज्ञान दे भैया के रामा। वंदन है मोर माता पिता के, मोर जन्म के दान दे भैया के रामा। वंदन है सिया रघुनंदन के, घट घट निवास करैया के रामा। वंदन है मोर शंकर भोला के, औघट दान दे भैया के रामा। वंदन है मोर तुलसी बाबा के,
सुघर मानस लिखैया के रामा वंदन है मोर संत समाज के मोर गलती माफ करैया के रामा अपनी दारुण दिन तरामा कहूँ सभी सिरनाई हो रामा देखा है बिना रघुनाथ पद रामा जिया कैसे जरनी जाई न रामा जिया कैसे जाई जरनी हो रामा। बोलिए सीताराम भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोलिए पावन धरा के यहाँ के सभी देवी देवताओं की, बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की, बोलिए सत सनातन धर्म की जय हो। कैसे तुमन कवरेज क्षेत्र से बाहर हो दाई, चलो हाथ उठा दे मैं ऐसे, चलो गुरुजी आपो मन निवेदन ले गुरुदेव कुर्सी वाले मन घरे उठा दे नहीं करे ऐसे का उठा कुर्सी का झगड़ा है काका भतीजा नीचे नो किडनैप करवा दूंगी दे उठान भाई ऐसे वो उठा जन्मनी तोर महतारी बंधन के पैसा मांगत ऐसे करता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कहेंगे मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, शकल संत को साहेब बंदगी शाह राधे राधे नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। विश्व धरोहर कालजे कलिमल हरणी मोक्ष दाहिनी प्रेत पीराणी मारणी श्रीमद रामचरित्र मानस, श्रीमद रामचरित्र मानस करन्य भक्त तीजा पोरा रक्षा बंधन किया गोरा करत बैठे मोर मयारू बहिनी मल्ला। ये देश के भार लपन कांधा में लेके चलने वाला यहाँ के युवा नौजवान संगवारी मल्ला, धीर धरैया पन जीवन के अनुभव लबटैया यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला, हंसत मटकत खेलत कूदत यति वो ये खदर मसा करत घूमत नानन हमर संगवारी मल्ला। या केवल के भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार, ये विशाल ज्ञान के मंचला सजाने वाला यहाँ के समस्त आयोजक परिवार बरोबर जोरदार तालियां सबले हृदय धन्यवाद। आपला राम जन्म महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा दिवस के हार्दिक गाड़ा गाड़ा झारा झारा बधाई। अवैया जबैया गवैया बजैयो देखैयो सुनैयो और अपन अपन जगम बैठ के जैसन जैसन करैया। ये जम्मो जनवर प्रशंसा के फूल बधैया आदरणीय हमारे मंच के उद्घोषक महोदय जी। ए बेटी ए नोनी ओ अरे लइका ए दिल देखो बेटी ऐसे तुमन पढ़थो वो का पढ़थो छत्तीसगढ़ में केटन जिला बेटी धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई गुनना ले। देख दीदी भांसी मन के पढ़ाईला एक झाड़ू लगा दे बेटी कहीं चुप अभी होमवर्क का पूरा नहीं होएगा थले। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन चिरहलपन बाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी पावन धराधाम बोरसी के जम्मो देवी देवता ला जम्मो जुधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकन ला दान देवैया जम्मो दानी भाई बहनी मल्ला कौशल्या भंडार के तपत अग्नि में तप के भोजन बनिया भंडारी मल्ला और वहां के बटैया पोर से हमर दीदी मल्ला हमार साउंड वाले भाई मल्ला कैमरा वाले भाई ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने। आप सबके श्री चरण ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुगपानी। ए भाव के संग हमर श्री दाई के दुआर मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जीरा बालोद श्री राम ननिहाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के अबोध कलाकार और ये गंवार दास बंटी गोपाल कुंभज के कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। भौतिकता के चकाचौंध में
कोनो मैन खेल काकरो पर उसरत नहीं है दाई देदा हो दिल हमन हाँ बोरसी में बैठ के 8 बजे रात की उसारे कोशिश करत हन की है उसरती से जगह मन पोंडा पर ये चंदवा दिखते खलखले सिरा के ते त जेकर मन हा कथा सुने बर चंगा नहीं है तेला तारे बर दुनिया में गंगा नहीं है। अब जम्मो जन अपन जीवन के बहुमूल्य समय प्रदान करे हो एक बार में तुम घोलान के उलट के पांव परत हो आवन जेन प्रसंग में मोला चर्चा करे बार हमार गुरुजी आदेश करे है वो प्रसंग है रामचरितमानस के द्रुति सोपान अयोध्या कांड। आ मतलब आराधना, यो मतलब ध्यान, जहां योग हो ध्यान हो आराधना हो लगा थे अयोध्या कांड। लेकिन अयोध्या में एक ऐसे भी समता घटना घट गए है प्यारे, जहां प्रत्येक जीव प्रत्येक नागरिक दुखी है भैया, और वो दुखी के सागर में विरह रूपी सागर में यदि कोई डूबे बर जाते तो वो कौन है? भरत जी महाराज। जे भरत जी महाराज के आय के पहली भगवान राम और लखन लाल जी महाराज माता सीता ला 14 बरस बर वनवास हो गए हिदाई। जब ननिहाल ने भरत जी लौटी शत्रुघ्न सन, तब पता चली कि मोर पिताजी नहीं है, राम लक्ष्मण मोर बड़े भैया छोटे भाई लक्ष्मण माँ भाभी एक घर ला छोड़ के 14 बरस बर वनवास चल रहे। तब अयोध्या के वो भक्ति मूरत प्रेम भरत जी महाराज घोषणा कर इसका ले तू ही मन गोठिया था गोठिया हूं मैं हो गए। इसने चमोट बने नहीं लगा। अभी मैं यहाँ कथा के भूमिका बना तो पहले फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन, शुरुआत में कथा समझ आएगी तो नहीं आएगी, फिर नहीं तो बहुत एकाग्र मन से सुनिए ना। मन की 4 अवस्थाएं हैं भैया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कथा सुनना है मन लगाइए, बुद्धि लगाइए, चित्त लगाइए, अहंकार को छोड़ दीजिए। जबरदस्ती मोला मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा ना हंसाऊं 1 आध घंटा बोल के खस ले चल दे भाई निगा। अब वैसे भी तुम्हारे सुनू तबो बने नहीं सुनू तबो बने, हमारे तो रोजी पानी पक के कसगा जतका मिल रहा है तत्का मिल बेच कर का है अपन ढाले निवेदन करथन बने सुनो ऐसे की है नहीं ता तो चलन अब का के हम कहूं तो तुम जान बेच नहीं करो। चलिए भरत जी महाराज हर राम के विरह में अर्थात अपन आपला कोसा थे। अगर मैं नहीं रहते हो ना तो शायद भगवान राम के वनवास नहीं होती। पूरा अयोध्या के नगरी मन के बाहर मनखे मना भरत ऊपर थुहा थुहा करा थे, भरत के चेहरा ला देखना कोई पसंद नहीं करा थे। भरत जी महाराज अपन छाती ठोक के दोनों भुजा उठा के सबके सामने में घोषणा कर दी इसका आपनी दारुणो दीन तरावा कहूं सबहु सिर नाई हो रामा। देखी बिनु रघु नाथ पद रामा जिए कै जरनी ना जाई हो रामा। भरत जी महाराज सभा में घोषणा करके सब की बहुत दुखी मन से कथे आपन दुख में मोर दुख ला दारुण अपन दुख ला में हाँ अपन दर्द ला करुणा दिंदा के साथ अब सब ला में सिर ला नवा के सुनावत हो और सुनात का हो देख ही बिनु रघुनाथ पद। अगर ये भरत रघुनाथ के चरण कमल के दर्शन नहीं करी ना तब तक के मोर भीतरी में जो राम सन मिले के जो अग्नि धतका थे आगी जल थे वो आगी ठंडा नहीं हो गए। ये मोर मिले प्रसंग के सीधा सीधा अर्थ हरे भैया दीदी हो आवन भैया दीदी ये प्रसंग में गुरु कृपम जेन पाए हम बिल्कुल खोदिया कमर के देखबो एवो दीदी तोला भी जाल ऐसा पुरानी उठ बेच कर यहू हवले इसने चमोल बनने नहीं लगा। देखना उठने तो भजन के बेर उठे करो ना, बोले बेर कोई लूटना है भाई। काहे बोलते समय बोल राज रामचंद्र की एक तो काहे हमन एकदम एनर्जी मन गुरु जी हिचब भी बात कहां अहू में बहन जी हम चटनी लानी तक सके वो दिखाते गलो है नहीं तो चला हम और सब मिलके एक बार जोरदार ताली की जयकार। अभी नहीं मैं जय बोला हूं तब बजाना है, फोकते फोकट नहीं बजाना है। चलो रेडी चलिए ठीक बोलिए राज रामचंद्र की।
तुम तो ताली लैसे बजा तो जनमनी कन्हारपुरी लोन बूता तियार दे ताली बजा बड़े जोरदार है बजाओ भैया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, अपन अपन दाई दादा की, अपन अपन घर वाला त कही दूध बनी वो अपन अपन पत्नी वर अपन अपन पति देवता है दाई एल में थोड़ी का हाथ मानस कहा थे एक ही व्रत एक पत्नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। तू मन बन जाओ गौरी अब एक पर वाला काका मन बन जाई गौरा और हम आन बड़े बड़े चुंदी वाले बन डरिए झुप्पो जोहर जोहर मोरटा। दिवाली मनासत नहीं मनाओ, दिवाली दिन गाय पूजा करते नहीं करो। तुम्हार गाय हर ही रहा चाहे कहीं खाए ते दिवाली दिन पूजा करबे गाज के करबे गधी के नहीं कर ऐसने अपन अपन पत्नी बर अपन अपन पति हो अलवरो चलवरो खोरियोरो खोरियोरो दिलवरो अपन अपन पत्नी बर देवता है अपन अपन पति। तो चलो हमार दीदी मन दोनों हाथ उठा दो, चलो पहली चलिएगा। चलो जितने दीदी के दो पति हैं दोनों हाथ उठाए रखेंगे और भैया लोग एक हाथ उठा देंगे। अरे काबर नीचे कर दे वो बहुत शंकर भगवान आधे मन हमार मन के एक जने का नहीं है, तुहरो मन के एक है, तुहार मन के तीन तो हमार मन के दो, तुहार मन के दो तो हमार मन के एक। नोनी भारत के प्रथम नागरिक कौन है? आधे हमारे बड़े मम्मी है कहते पगली चुप। राष्ट्रपति है कौन है? राष्ट्रपति का नाम है नहीं तुम्हारा नौकर लगे हो देखना तो द्रौपदी मुर्मू का थे कुछ तो सम्मान कहता भैया। जब वो राष्ट्र के पति है भाई तो हमारे पति हो नहीं हो वादा हमारा राष्ट्र मन की बाहर है भाई। भारत के पति मतलब हमरो औ एक जन वो जे सबो जन हाथ जोड़ के नहीं कहता हे स्वामी हे प्राणनाथ ये साल हमारे घर वाला पेमेंट बढ़ जाती 5 टन अढ़िया चढ़ाऊं भगवान को। जमीन के पति, आकाश के पति, लाइट के पति, तुहर पति, इकर पति, हमर पति अर्थात चराचर जगत पति 14 भुवन एक पति सोई हो इसके नहीं होई कैसे नहीं कहा हाथ होता वो तुहर प्राइवेट है गुड्डू पापा है तुहर सेपरेट पर्सनल नहीं। बोल रामचंद्र की जय हो।
के राम, राजा राम सीताराम राधे श्याम जय जय। अब जम्मो जन्म सोचा तो भैया दीदी हो एक नाम है बंटी तो बने बजाई घंटी, नवा नवा बात ना बताई के पर कुछ नहीं है भाई। सूखा दरियम धपोड़वा कोकड़ा एक कठ धान ते 21 कठ बोदरा, न तो मोर अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है। मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी है वो, तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बाटी है वो। मैं तो राम कथा गुड़ रखविया नान कुन चाटी हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला विकास खंड गुरूर गांव कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी। आवन भैया दीदी बोल राधे राधे मिला दे। काका मन के हाथ कैसे हो गए? राधे राधे चलेगा। जैन प्रसंग में मोला चर्चा करना है प्यारे, वो प्रसंग है अयोध्या कांड। कौन से कांड? हाँ बिल्कुल बोले करो, कौन से कांड? अयोध्या कांड। चला ये अयोध्या के जो कांड है ना आदरणीय जी, वो सिद्धांत के कांड है। कौन से कांड है? सिद्धांत के। सिद्धांत कथे काला, जिस पग पर मैं चल रहा हूं या जिस कार्य को मैं करता हूं, जो मेरे अंतःकरण में है या जो मेरी शैली है, उस पर अडिग रहना ही सिद्धांत कहलाता। जैसे देखो भैया, सिद्धांत की विशेषता होते, हर व्यक्ति के एक अलग अलग सिद्धांत है। कोई और कुछ सिद्धांत चाहता है तो कोई और कोई सिद्धांत चाहता है। सिद्धांत क्या है? चलिए आदरणीय जी की ओर से गुप्त दान आया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कर दीजिए। हृदय से धन्यवाद, सादर नमन। बोल शंकर भगवान की जय हो। ए मैया ये प्रसंग कते करके पहले जालो ना, प्रसंग कहाँ के? बोले सिद्धांत के कांड चला दाई। सिद्धांत के कांड कैसे? अगर ये भाव से मैं देखो ना तो ये सिद्धांत के कांड आप सब पर फलीभूत हुई। बोले कैसे? देखा रहा एक जक्का जन बैठे हो ना दीदी हो, सब जना 7 दिन के अंदर मरहू चाटू मोड़ छोड़, सब जन मर जो मैं बाँचे रहूंगा। तू मन चल दूँ चल दूं, है नहीं? यहाँ जितने बैठे हैं सब 7 दिन के अंदर जन्म ले रहा हूँ। 7 दिन के अंदर कोनोल कई जगह देखबे रे फलाना 7 दिन के अंदर मरबे, वो 4 साल में मरे, 20 साल में मरे, 7 दिन के अंदर। और 7 से कोई दुनिया का व्यक्ति अलग नहीं है। गिन लो ना, एक बार गिनो ना। 7 दिन है, 7 रंग है, 7 स्वर है, 7 महाद्वीप है, 7 ठन स्वर, 7 ठन है नहीं महीने, 7 ठन फेरा, 7 ठन 7 जन्म के वादा, 7 ठन रिश्ता, 7 ठन नेंग। ये रामचरितमानस के कांड घलो कतका 7। और जब कथा हुई भगवान शंकर जी सबसे पहली बार की तो कामे की पेड़ के नीचे में, कौन से पेड़? बोले वट वृक्ष के। और पेड़ के अंक कतका 7। एक बार गिनो गुड़िया। जड़, तना, शाल, शाखी, पत्ती, फूल, फल। गति कोई 7। वेरी गुड, चलेगा। तो 7 काबर इनमें थोड़ा चिंतन किया जाए तब ये भारत के बाद इतना समझ आई। पेड़ के पूरा अंग में जतका तत्व पाए जाते हैं प्यारे, वो जड़ के नीचे में पेड़ के जड़ में पाए जाते गुरुजी, ठीक। और बाल कांड में जतका पात्र के चर्चा रामचरितमानस के ऊपर कोती होने, वो सबो जन के चर्चा गोस्वामी तुलसीदास बाल कांड में कहीं कहीं लिख दे। रावण के कोई जरूरत नहीं बाल कांड में, लेकिन रावण के चर्चा घरों कर दी। प्रताप भानु बारे में बता दिसले, सबके बारे में बता दिस है नहीं। दूसरा कांड है तना, अर्थात अयोध्या कांड। अच्छा वो भी दीदी हो, तुम घर में प्रैक्टिकल करना तो एक ठो पौधा ले लेना और पौधा से झुका देखना, कते का तना करना, झुक ही बिल्कुल पुष्पराष्ट्र झुकेगा नहीं। वो पौधा के अंग झुके नहीं, कते का रहा जेकर तनर थे वो भले टूट जाए झुके। और अयोध्या कांड में कहो इस कई भले मैं विधवा हो जाऊं मोर पति मर जाए, राम ला 14 बरस वनवास भेज के रही हूं। दशरथ की रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वरु
राम लगी जा बेटा तू 4 भावर घूम के आ जाबे ठट्ठा पूछू के राम की पिता दी है मोरे कौन कानन राजू मोला जंगल के राज है 14 साल बाद सीतल की सीता ते रही जाबो ते रही जा माता पिता की सेवा करबे नहीं जीना भी तुम्हारे साथ और मरना भी आओ कोनो हमार मना असन घर के रहती तब आजकल के दूल्ही दूल्हा ते जाबे जान स्वामी मैं तोर 14 साल के आप ले मईके में रही जाते हूँ गौ ऐसी की और वनवास तोला मिले मोला थोड़ी मिले है नहीं का बहुत शंकर भगवान की लेकिन सीता की नहीं मैंने 7 जन्मों का वादा आपके साथ किया है तो आपके ही साथ रहूंगी लखन लगी लखन भाई रे ते ही चेरा नवा बहुरिया सरबे बने मीट मीट गोठियावे में जा नहीं भैया मैं तोर समझौले लक्ष्मण कब जब ओकर लोग लेकनिया है लक्ष्मण के तब के बात है और हमारा सन हो गया था हमार मन के नवा बिहार होन दे हानी बड़े भाई कहीं चल रहे रायपुर में कमाए खाई जाबो ते जाबे जान भैया बिल्कुल नहीं जा आओ अब वो कम नहीं हो इससे खान धर के बैठ जी पर भाई एक खान रा काबर धरे जी तब पेट्रोल का मूला कीना जी कहा और ओत का मन नहीं मारी तब इससे छोड़ना छोड़ ओती का कहा और उधर के बैठ देख ले ये स्थिति है हमार आजकल के भाई मन में अब वो समय भाई देख हरी दाई तो कहां बाबे आजकल लड़की देखे के जाबे नहीं सगाई होय चाहे मत होय सर्टेन नंबर से मुझे से और कुछ होय चाहे मत होय ए जी ओ जी लो जी सुनो जी 6 महीना हुई तान ढम ढेरवा गतर के जी नवा ग्राहक दे जी बाद में गुड्डू चाचा बाद में गुड्डू पापा और ज्यादा पुराना हो गई कहां मार गए भोगवा गतर के भर लक्ष्मण जी की हिस्सी मैं भाई के सेवा करी हूं बनवास जाऊं जब अयोध्या निकली तो जेकर पहली विचरती सुनी के मट के बैठ प्रेम लपेटे अटपटे बीसे करुणायन चीता ही जानकी लखनतन राम राज्य के प्रथम नागरिक केवड़ जी महाराज घलो की भगवान तोर गरज परे होई ना तब मोर गोड़ ल धो कबे तब मैं तोर गोड़ ल धोऊं तब वो पार ना कहूं मोहे पद पगुम पखारन कहूं ते का मोर गोड़ ल धो अपन सिद्धांत में अब ये भरत जी भी सिद्धांत में अर्थ धर्म काम और चिगति न हो चनिवान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान अमान ये तो यहाँ सब सिद्धांत में भैया कोई अपन सिद्धांत ला छोड़ी नहीं है फिर तीसरा में एक बार नजर मार लें ऊपर में आरण्य मतलब पेड़ के तीसरा अंग छाला और पेड़ यदि कोई संरक्षण करते ना तो छाला करते भैया और आदमी अपने चेहरे से कितना भी सुंदर हो यदि उसके ऊपर कपड़ा ना हो तो सुंदर दिखेगा क्या अच्छा कपड़ा पहन भी लिया है तो उसके जीवन में ज्ञान नहीं होगा तब भी वो सुंदर दिखेगा क्या नहीं दिखेगा तो आरण्य कांड ज्ञान के कांड है सबरी कांड कवंद्र ज्ञान नारद ला ज्ञान लक्ष्मण ला ज्ञान ज्ञाने ज्ञान फिर किसकिंधा कांड शाखा के सुंदर पत्ता सुंदर कांड फिर फूल लंका फूल के काम खिल के गिरना और बिखरना और फूल जब गिरता है तभी फल और वो उत्तर कांड के रूप में प्रबलित होता है भगवान राम के 2 बार राम राज्य के परिपालना किए गए के बार एक बार के सफल होइस और एक बार के असफल होइस राम ला राजा बनना रही सदाई और राम ला राजा बनना रही तो कई कई है तेरा तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी भगवान राम 14 बरस पर वनवास निकल गए भैया और याद रखना 4 पदार्थ पर जो अयोध्या में यज्ञ हो रही से भैया के पदार्थ पर भैया वो के पदार्थ कौन कौन से अर्थ धर्म काम और मोक्ष ठीक है अर्थ के रूप में शत्रुघ्न जी धर्म के रूप में भरत जी काम के रूप में लक्ष्मण जी और मोक्ष के रूप में राम जी ये 4 प्राप्ति करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता थी देखो कौन कौन से 3 चीज ध्यान सुनो पहला है ज्ञान मार्ग दूसरा है कर्म मार्ग तीसरा है उपासना मार्ग जब तक ये जीव के जीवन में ये 3 मार्ग सशक्त नहीं हुए भैया तब तक ये 4 पदार्थ की प्राप्ति तो राजा दशरथ ला होइस तो कई बार होइस एकर 3 धन मार्ग है कौन कौन तो एकर 3 जन पत्नी है तो तुमन मत सोचूगा 3 जन वाले राम मिलते 2-3 जन रखबो की
एक जन के क्रीम पाउडर पर दिमाग खराब हो गया, तीन तीन झगड़ा बोल राजा रामचंद्र की जय। तो बोले अध्यात्म में तीन रानी, ध्यान से सुनिए भैया, अध्यात्म में ही तीन रानी ही तीन मार्ग है। कौन? ज्ञान शक्ति च कौशल्या, क्रिया शक्ति च कई, सुमित्रा उपासनाथ मिता, दशरथ साक्षात वेदो निपह। ठीक है, कौशल्या ज्ञान है, कई मैया क्रिया शक्ति है, माता सुमित्रा उपासना है। दशरथ कौन है? तो बोले दोहा क्रमांक 188 के ऊपर में लिखी इस बालकांड में, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित दही दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। मतलब दशरथ कौन है? तो धर्म के धूलिला धारण करने वाले साक्षात वेद के प्रतिमूर्ति है। और आइए यही चर्चा करते हैं। बोले प्यारे, क्या अयोध्या ले तीन जना निकले भैया दीदी हो, के जन निकले है? तो सुकुर्दुम हो जाते मन तो गौ तुहार मुंह काला देखबे नहीं, इदतकर घर करवाए जरूरत है भगवान का सम। जनमनी काकरो मरनी माँ ऐसे मुस्कुराए करो, मुस्कुराने वालों को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। आइए यहीं से प्रकाट्य हो रही है। तीन जन के कारण तीन जन के वनवास। ध्यान सुनिएगा, के जन के कारण बोले करो ना, मैं थोड़ा हुंकारू देता हूँ। अब कैसे सासू सुना लागत गुरु जी, वो साल में 11:30 बजे 11:30 बजे रात 3 बैठे रहे, जब बहू आ रहे होता मैं मंच में, वो समय तुम्हारे मंच में आपको बड़ी संजुल प्रतियोगिता रहा है ना। हाँ, अब वो समय दूसरे इकाई नाम लगे से हाँ, ए मन जुड़ जुड़ा लगा देखना एकदम। कथा चंट होके सुनना है। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। ए गुड्डो, तो इसने कापी धर के घूम लिखबे, चल लिख सब जन के नाम 5 से 1 रुपया। हाँ, 500 उधारी और 1 रुपया नगद। वह बोल ही तोला का टेंशन कसगा, सबके नाम लिख, कोई बात नहीं लिखना है, बैठ के सुनो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के सुनो बेटा। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तीन के कारण तीन के वनवास। काकर कारण? बोले काकर, दशरथ के कारण राम के वनवास, ठीक। मंथरा के कारण लक्ष्मण के वनवास, कैकेयी के कारण सीता के वनवास। अब देखिए सीताराम है कौन? ज्ञान भक्ति वैराग्य सही संहत धरे शरीर। भगवान राम कौन है? ज्ञान। कौन है? ज्ञान। लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य है। माता सीता कौन है? भक्ति है। और उपनिषद में माता सीता लगा कहे जाते हैं अध्यात्म में, सीता शांति समानीता आत्मा राम विराजते। मतलब सीता शांति है। देख ठीक है भैया। अब दशरथ के कारण राम के वनवास हो गए। अब घर से निकली कौन? काम और मोक्ष निकल चुके हैं। अब बाँचे कौन है? अर्थ और धर्म। तो तोर कर पैसा रही, तोर करा पैसा रही, का रही? पैसा रही। और ते धर्म घलो कर, और तोर जीवन में ना कामना और मोक्ष नहीं है, तो पर जीवन के कोई अस्तित्व। तो तुम सोचो तो कैसे राज गोठिया था महाराज की, क्या है निगा? तो देखिए, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, तुलसी कभू न रह सके रवि रजनी के ठाम। जिया काम है तिया राम नहीं रहा है, और जिया राम है तिया जैसे दिन और रात एक साथ। तब दशरथ के जीवन में काम के प्रादुर्भाव, दशरथ के जीवन में काम के प्रादुर्भाव भैया। सांझ समय निपटा गया हूं, सांझ समय कहा गीस? कैकेयी जी रिसारी से कोक भवन में, वहां गीस दशरथ जी महाराज हेते ना। और दशरथ के जीवन में काम के प्रादुर्भाव हो गए। डोकरी ला छोकरी की दिस कौन? ऐ गजगामनी ऐ पितबैनी कौन लगी इस कैकेयी ला। और जे समय में याद रखे, बोल राधे राधे श्याम से मिला दे। बहुत गहनात्मक प्रसंग है मैया, बहुत चिंतनात्मक सुनिए। देखो दीदी, भोजन और भजन में का अंतर है? का अंतर है नूनी? भोजन और भजन में का अंतर है? का अंतर है?
ओ कथो गए मल्ला कान तारे भोजन और भजन में, भोजन में मात्रा है और भजन में मात्रा नहीं है। लेकिन हम उल्टा करता भजन ल मात्रा में कर, हाँ बिहने की नहूं तक की देर करूँ, हाँ सांझ किन करूँ, अब ये सर रामायण हुई 3 दिन के 3 दिन करूँ, और भोजन ला और जती बेर पाए तती बेर दंदो रहूँ, कम मानी माड़ी नहीं तो मोमोस खाऊंगा कर जाके से। वो राजा रामचंद्र की जय हो। तो भैया दशरथ के जीवन में काम का प्रादुर्भाव के कारण राम का वनवास हो गया, और जहां लोभ होगा, जहां लोभ होगा वहां वैराग्य, जेकर जीवन में लालच है तेकर जीवन में वैराग्य रही। वैराग्य काला करते समर्पण के भाव। हाँ बड़े भाई यहाँ मान लो कोनो भाई का 20 एकड़ खेत है, बड़े भाई यहाँ 18 एकड़ रख ली और छोटे भाई ला 2 एकड़ दे दी, तो छोटे भाई का लेन भैया कोई बात नहीं थी 18 एकड़ रख, मैं 2 एकड़ में काम चला लूं। एक आए ये संतोषी भाव है। तो जेकर जीवन में लालच रहते हैं मुझे 88 दे समझे, ये का लोभ है। तो मंथरा के जीवन में लोभ, और लोभ के कारण वैराग्य उपरी लक्ष्मण के वनवास। और कैकेयी कौन थी? बोले कैकेयी के जीवन में क्रोध है भैया। क्या है? क्रोध है। और जिसके जीवन में क्रोध होगा वहां शांति रहेगा, शांति रही। सीता रूपी शांति के वनवास हो गए। जब वनवास हुई तो जहां ज्ञान निकल गए, वैराग्य निकल गए, भक्ति निकल गए, तो धर्म वहां डगमगा जाते। ए मैया मेरी ओर देखिए, ओ मैया जी लू एकेडमी बिल्कुल ऐसा न ठहर के देखिए ना, ऐसे बोलो राधे राधे श्याम से मिला ऐसा बड़ा भाई। अच्छा वो राजा रामचंद्र की जय हो। काय आदत खराब है भाई, मैं कथा करता था ऐसे दूरिया चले बोलता हूँ ऐसे, और गायक बलबली से चिपका दूं क्या कि ज्यादातर कथा में ऐसे बैठ के बोलना रहता है, 5 घंटा 6 घंटा बैठना ऐसे ऐसे बैठे रहे वैसे, और माइक करते हाथ पर, और इसने बोलना है भगवान श्री कृष्ण की गैया चरा रहे हैं, इसी की कथा पढ़े बैठे था ऐसे। तय की आदत खराब हो गए। और यहाँ का है चिपक कर है लगते से, और ये चिपकई छनी हुए हमारे मन से ना जी। भो शंकर भगवान की। देखिए दीदी या ओ भैया, एगा गुरुजी हो, एगा काका गुलाबी शर्ट वाले तो पीछू के कहा दिला तोला कहा होगा माय डियर अंकल, ये तिल देखना मोड़ डाला। भो शंकर भगवान की जय। पीछू डाट डोगरी रखे है, थोड़ी ध्यान देने के चाहिए। तोर जीवन में क्या है? धर्म भी है। क्या है? धर्म भी है। और धर्म के साथ तुम्हारे पास अर्थ भी है, पैसा भी है, और तोर जीवन में ज्ञान नहीं है, न वैराग्य नहीं है, न भक्ति नहीं है, तो तोर जीवन हाँ वीरता है। और भरत जी महाराज कौन है? तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी महाराज है तेना कौन है? साधु मत के की। लेकिन साधु ला भी समझ पाना भैया, कभी कभी लोग के जटिलता होते थे। जहां बहुत कन्हदाई राम हा भाग्य योगी, भरत हा कर्म योगी। भरत कर्म पर भी विश्वास करता है और राम भाग्य पर विश्वास करता है। आप लोग मालूम है वशिष्ठ जी महाराज समझाई बिलख कहे जस अब जस विधि विधिहान। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, अस अब जस विधि हाथ। देखिए राम के वनवास हुई ना तो वशिष्ठ पर भड़क के कौन भरा था? गुरुदेव ते जाना था जब से राम अवतार हुई कि के मनु के जब भावर परत रही से छठवा भावर में ओकर प्राण छूटत रही से तब गति ला रोक देते और ओकर प्राण ला जाके वापस लान के 7वां भावर परवा दे तक राम के वनवास में नहीं रोक सकत रहे। ते जानबूझ के इसने करे हंस बोला
वशिष्ठ ला, क्योंकि वशिष्ठ भाग्य पर निर्भर करता है। क्योंकि भगवान राम ला सोचिस कि मोर जीवन में वनवास लिखे 14 बरस भर वनवास निकल गए, लेकिन भरत था कर्मवादी भैया। भरत ला दूध के कटोरी बराबर सैको राजगद्दी मिला दी से जे कुर्सी पर आज भाई है भाई के दुश्मन हो जाते भाई, जे कुर्सी पाए बार भाई है भाई के दुश्मन हो जाते। ऐसा समय में भरत कहते लात मारता हूं ऐसे पद को, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पद जहां मद हो, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण जन्म जन्म रति राम पति वरदान अमान। मोला राज पद नहीं मोला राम पद चाहिए। और देखिए भैया शास्त्र के अनुसार 3 मत है, लोक मत, राजमत और साधु मत। ओ भैया जी लोक मत, राजमत, साधु मत, ये समझा तो मैं कहा तेरा नहीं समझा, मतलब चुंदी की नहीं हलाना है, मुड़ी खलाना है, मेरा हाल है बात की बात। लोक मत और साधु मत, यहाँ पे जो चर्चा होता है गुरुजी वो लोक मत के अपवाद में चर्चा होते हैं बहुत सब। देखो भरत जी के कथा ला कहीं पाना सहज नहीं है दाई, भरत जी के पास लोक मत था और राज मत हैवी हो गए, लेकिन बोला साधु मतलब साबित करना है। ध्यान रखिए साधु मत क्या है और लोक मत क्या है। लोक मत जो चल होता है, लोक मत चल है, राजमत चल है, लेकिन साधु मत अटल है। साधु मत कभी टलता, जैसे उदाहरण देखो लोक मत काला कथे जैन आदमी मन तो आदमी इससे ही मंच में इससे बड़े जन माला पहनी तिलक लगा के इससे ताली बजा भी नहीं बजा ऐसे ताली बजा दी और मन काली बार तो गाड़ी घरों दे दी। जो तुम्हें कुर्सी पर बिठा सकता है वो तुम्हें कुर्सी से नीचे, ये लोक मत है भैया। और लोक मत जो है ना अचल है, जैसे बोरसी में पूरा बैठा कोई नगर पंचायत नगर निगम में आते ग्राम पंचायत नगर निगम, हाँ तो यहाँ पूरा बोरसी मन फाइनल करी निर्विरोध पार्षद बनाएंगे, यही कर बैठा कोई रात कर और पूरा गांव मन हावी भर दी तिलक लगा दी जा अब ते निर्विरोध बन गए इसकी के। और सुबह का नामांकन भरे घिस दी तब पता चली 2-3 जन सेखिया इससे वाले पूरा मन घलो खड़े हो गए, बल्कि रात की पूरे मन समर्थन करे का के तो पार्षद बनाबो। तो ये लोक मत कब टल जाते का ठिकाना। जैसे सुंदरकांड में एक घटना है, हनुमान ने जब रस्सी माधरी निगा तका कहे दे ही ताल बजा वही ताली मार हिला धर्मंत का ही, मतलब लाख में मारे और ताली बजा बजा के नाचे। कौन मन लंका मन, और जब लंका आगी लगा दी तो यही मन का जानता लंका के मन हम मन तो जानत रहे हैं वानर रूप में ये कोई वानर नहीं बल्कि ये देवता है कहले। जब ते जानत रहे देवता की तो मारे का बर्दो कहा है नहीं का वो शंकर भगवान की। ऐसने भरत जी महाराज है प्यारे तेन कहा थे का जीवन लाहू लखन भल पावा सबूत जी राम चरण मनिलावा। दशरथ अपना लक्ष्मण भरत जी महाराज ला जब अयोध्या में वैष्णव भैया दीदी हो तब कोई फूटे आंखें नहीं देखेगा का बना था यही एकरे कारण हरे काकर कारण भरत के कारण भगवान राम के वनवास हो गए। सब जन रोवे और भरत ला गाड़ी देवे कई ला गाड़ी देवे कहा ए भरत था अब यहाँ आके नखरा लगाते देखा रहा भरत था जब पता चली थी कि मोर भैया राम 14 बरस बर वनवास चल रहे। जब भरत जी महाराज रोए न प्यारे तब गांव के अयोध्या नगरी मन कहा है अब दिखावा मत कर भरत, तोर ये मगरमच्छ के आंसू जानथन, तोर मगरमच्छ के आंसू ला जानथन, तेहा तोर नानी घर बैठे रहे हस मोला कोई कुछ मत काहे की के पूरा चाल ला ते चले हस काकर सर तोर महतारी सर मिल के और अभी बर आंसू बहावत हस। मोर राम मोर भैया मोर भाभी मोर भाई मोर पिता अभी की आंसू बहावत हते
ये तो मगरमच्छ के आंसू पूरा अयोध्या वाले मन जान डरे हैं। अगर आज राम लक्ष्मण ये घर ल छोड़ के गए ना 14 साल पर भरत एमे तोर कारण हरे। भरत जी महाराज के झल बेगुनाही के सबूत दे भैया। भरत के झल बेगुनाही के सबूत दे। भरत जी महाराज अपना आप लग पूछे कहते प्रभु बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा हो परवाले हो परवाले। भरत सरिस को राम सने ही। भरत कौन आए? भरत सरिस को जब जब राम जाम जब जेही। भरत सरिस को राम सने ही। भरत जैसे कोई भाई नहीं है प्यारे। वो भरत जी महाराज कौन ला बताऊं, एम मोर गलती नहीं है। भरत जब बोले ना कई कई ला बोलीस ना कि कई कई तोर कोक भीतरी में काबर नहीं मर गए हो, तोर कोक में जन्म काबर ले हो। तब भी ना भैया दीदी हो अयोध्या के नर नाली मला भरत पर विश्वास नहीं हुई। तुमन दोनों जन महतारी बेटा मिल के एक चाल चला थो नखरा करा थो। दुनिया वाले मन भरत ला बने कहे गई के। भरत जी महाराज विवश हो गए। राम मातु सुटी सरल चित मो पर प्रेम शिव शेष। कहीं सुबाय स्नेह बस मोरी दिन ताते। राजसभा में खड़े है दाई भरत हा और दुनिया वाले लगते वो तो राम के मां कौशल्या हरे जिन्हा संतोषी है, जिन अपन हृदय में पत्थरा ला रख के मोर दीनता देख के मोर दुख ला देख के कहाँ ही स्वभाव स्नेह बस अपन स्वभाव के कारण मोर सन प्रेम ला करा थे। नहीं तो कौशल्या के हृदय में घलो मोर प्रति दृढ़ता हो ही कठोरता हो ही। भैया एक हुर बस दूसर दुआरी मोहि लगे भैंसिया राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि दुनिया वाले मुलाकात ही। मैं जानता हूं राम सनमोर कत्का इसमें है, लेकिन मैं दुनिया को बताऊं तब बताऊं कैसे कैसे समझाऊं ये दुनिया ला। जीवन लाहू लखन भल पावा सबहु तजय राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी झूठ कहाँ पछताऊं अभागी। प्यारे भाई जैसे कोनो प्रेमी नहीं है मैया। भाई भरत जी लाल महाराज हेते ना अपन आप ला कोसा थे। बोलो राधे राधे श्याम से मिला दे। ओ भैया राम के भाई अपन आप ला कोसा कथे का जीवन लाहू लखन भल पावा। अगर जीवन यदि कोई लाभ मिले है ना तो वो लखन लाल ला मिले है। कौन ला मिले है? लखन लाल। सब है तजहु राम चरण मन लावा। वाह लक्ष्मण चेहरा मोर मिलते राम सन, स्वभाव मोर मिलते राम सन। जेन राम हा
मोर पाँव में नान चुन तीन का घलो चुभ जाए ना, तब मोर भाई की के दौड़ के हृदय में लगा ले। लेकिन तोर भाग बड़ हो गए लक्ष्मण, जीवन लाहू लखन पल भावा। यदि जीवन काकरो उत्तम है ना था लक्ष्मण, तोर उत्तम है भाई। सब लतच के ते राम के चरण के प्रेमी बन गए लक्ष्मण, लेकिन मैं अभागा हूं भाई। भाई जैसे दुनिया में कोनो प्रेमी नहीं हो सके प्यारे, दुनिया में सब कुछ मिल सकते लेकिन सगे भाई नहीं मिल सके प्यारे। मूर्ख हैं वो लोग जो अपने भाई से दुश्मनी करते हैं। मोरे जन्म रघुपर बने लागी, मोर जन्म तो श्री राम के वनवास के लिए था बने भगवान। ये भरत ये धरती फाट का बरने की लक्ष्मण, और ये धरती में मैं समा का बरने गया। ये जन्म जो मोला मिले है ना भाई रे, प्रजा बन के आंखों में राई, भरत के आंखी ले आंसू थमत नहीं है। शरीर कांपत भरत के आंखी ले आंसू निकला थे भाई। मोरे जन्म रघुबर बने लागी, अगर मैं जन्म घलोने होना तो शायद मोर जन्म राम के वनवास पर बड़ी सोई। झूठ कहां बसता हूं भाई। अब तो सब ला ये लगते कि भरत के आंखी आंसू घलो झूठ लगते। अब तो लोग बागला लगते कि भरत झूठा है। प्यारे वो भाई जिन जब नानी घर ले नदाई, दशरथ के मरल न सुनते ही पहली सुनी सी घर में उदास काबर है सब जना। कई कई की ही तोला पहली खुशी बताऊं कि तोला दुख ला बताऊं। भरत जैसे स्नेही, भरत जैसे प्रेमी, दुनिया का आदमी पहली खुशी पूछते, दुनिया का आदमी पहली खुशी पूछते, लेकिन भरत के ही मोला पहली दुख बता। मोर घर में दुख का है बस प्यारे की हिस्मा कि बेटा राम लक्ष्मण सीता के 14 बरस के वनवास हो गया, और पिता के मरण हो गए। भरत की आंखी ले आंसू निकले गए। बस तोर जवान बंद करब, जेकर जीवन में अटका बड़ दुख के पहाड़ टूट के बाद बोला कोनो खुशी के जरूरत नहीं है। अब मोला कोई खुशी नहीं चाहिए। ये अभागा के जीवन में राम और लक्ष्मण जी निकल के लाई काबर होई। कई कई खुश हो कथे, कई कई कथे अब तो ना मोर जीव लग गल जाना चाहिए। तोड़ जैसे ढीठ औरत ला मां के पर मोर जवान। वो भरत जी महाराज भरे सभा में राजगद्दी बगल में माढ़े है भाई, और भरत जी महाराज घोषणा कर दी अपनी दारुण दीनता कहूँ सब समझा। भरत जी महाराज रोकेगी थे शबा सदमा लगी। अपन दर्द में हम कौन न बताओ, तुम समझो चाहे ना समझो, मैं अपन दारूता दीनता। ये भरत अपना ये अयोध्या के मालिक नहीं बल्कि अनाथ हो गए। जेकर जीवन ले ज्ञान भक्ति वैराग्य निकल गए, राम जी से भाई निकल गए, सीता जैसे मां निकल गए जेकर जीवन से, वो भरत और कौन का बता सकते। भरत जी महाराज
हृदय में हाथ रख के सब लगी आपन दीनदारिता सब हो सिरुनाई। हे अयोध्या के जड़, हे अयोध्या के चैतन्य, हे नर यहाँ के नारी, आप सब लोग जो समझ रहे हैं मोला समझ लो। राम वनवास गए मोर कारण, मोर पिता मरे हैं मोर कारण। जे लज्जे सोच रहे हैं सब सोच सका तो फिर भी मैं अपन दीनता ला, मोर दुख ला, मोर गरीबी ला, मैं पूरा प्रजा मन के सामने में अपन सिर नवा के हाथ जोड़ के आप सब ला मैं बतावा था। भरत जी महाराज आंखी में आंसू थमत नहीं है प्यारे। एक राजा के बेटा होकर के राम के वियोग ला समस्त प्रजा का अपन सिर ला झुका के बता दे बोले किसे माटी के काया माटी हो ही ना का कर गए संगी कैसे हो ही ना। बचा बिना कहीं से धुआ बिना गा सवरिया माटी के काया माटी हो ही ना का कर दे संग कैसे हो ही ना। सरग के गढ़ल पड़े ना भाईरा भाईरा गढ़ल पड़े ना हाजी हाजी गढ़ल पड़े ना। राजा हो या हो जी भिखारी मरल पड़े ना मरल पड़े ना हाजी हाजी मरल पड़े ना। वेला कैसे बचा बिना कैसे धोआ बिना का सवरिया माया के तरिया आदम गहराना का कर दे संगी कैसे
देवता धमिया घलो आए, हे रामा देवता धमिया घलो आए, तुर मुदा करम लाते सज्जनों, भरत वो प्रतिमूर्ति है जे भरत ला आज तक कोनो समझ नहीं पाई। भरत कौन है? तो बोले भैया भरत जोगी है, भरत जटिल है, भरत साधु है, तब भरत सैनिक है, भरत राजा है, भरत एक भाई आए जे भरत ला आज तक कोई समझ नहीं पाई। भाई यही लोक मत परिवर्तन होए बर जावत है। बोले कैसे लोक मत परिवर्तन होए बर जाते हैं? प्यारे देखिए, आपने दारुण दीनता कहूं सबहु सिर नाई। मैं मुर्दुख लना सभासद अपन दारुणता ला दीनता ला मैं सिर ला झुका के आप सबला एक बात बता तो। बोले का बात बता तो लाई? देखी बिनु रघुनाथ पद जिय के चरनी न जाए। देखी बिना रघुनाथ पद, प्याले रघुनाथ के पद। बोले शंकर भगवान की जय हो। आखिर रघु कथे कौन ला? ध्यान से सुनिए। देखी बिनु रघुनाथ पद, रघु नहीं रघुनाथ। नाथ मतलब स्वामी, स्वामी मतलब पति, अर्थात नाथ के मतलब श्रेष्ठ भी हो सका। बोले राजा रामचंद्र की। ओ दाई रघु कथे कौन ला? कब सुने हो रघु? कौन लगी थे रघु? रघु मतलब भैया, रघु का तात्पर्य आप क्या समझे? रघु मतलब देखो, अगर अध्यात्म के क्षेत्र में देखो तो रघु मतलब होते जीव और नाथ मतलब स्वामी। जो जीवों का स्वामी हो वही रघुनाथ है। अच्छा, मानस तो ये कि इसकी प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। गरुड़ पुराण का कहीं जीव शिव है, शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है, पचरतन के चोलाए, जाना तोला मोला है। सास के बधे बम भोला ले, सास के बधे बम भोला ले। जीव शिव है, जीव जीव है, शिव जीव है, जीव शिव है, पचरतन के छोला है, ज्यादा तोला मोला है।
गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा ही जे परमात्मा, परमात्मा ही जे ओ मैया रघुल भी रघु नाथ ने की, ध्यान से सुनो, बोली राधे राधे। दाऊ जी रघु कौन लगे थे, कब सोचे हो रघु कौन लगी थे? रघुदाई, रघु मैया कौन लगी थे? रघु रघु रामला नहीं, रामला रघुनंदन कथे, रामला रघुनाथ कथे, रघुकुल मणि कथे, रघुकुल श्रेष्ठ थे, लेकिन खाली रघु नहीं कहा है। और तुम्हार गांव में कहा तो दिल तुम अनजान हूं, ठीक है भैया। रघु रामला सिर्फ रघु भर नहीं कहा है, यहां तक के स्वयं रघु रघुनाथ ने की। अच्छा, ये राम रघु का वर्ग थे, तो अध्यात्म में रघु मतलब होते जीव और नाथ मतलब स्वामी अर्थात नायक। जो जीवों में सर्वश्रेष्ठ हो, इस जीवों का स्वामी स्वामी हो, वही रघु नाथ है, रघु श्रेष्ठ है, ये अध्यात्म है। लेकिन लोकाचारिक भाषा में रघु कौन लगी? तो बोले राम के परदादा मल्ला, समझ आई? एक बार गिनो बेटी, गिनो एक बार ना। कमल, कमल के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मार्ची, मार्ची के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा मनु, मनु के बेटा व्यवस्थ, व्यवस्थ के बेटा इच्छौकुल, इच्छौकुल के बेटा ब्रिकुच्छी, ब्रिकुच्छी के बेटा अनैना, अनैना के बेटा पृथु, पृथु के बेटा चंद्र, चंद्र के बेटा जुगनाथ, जुगनाथ के बेटा कुबल्यास, कुबल्यास के बेटा त्रिलिहास, हर्षय के बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु के बेटा राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बेटा विजय, विजय के बेटा चम, चम के बेटा भरूक, भरूक के बेटा वृग, वृग के बेटा बहु, बहु के बेटा सगर, सगर के बेटा अड़भुजस, अड़भुजस के बेटा अस्मात, अस्मात के बेटा दिलीप कुमार, दिलीप कुमार के बेटा भगीरथी, भगीरथी के बेटा कौकुस्त, कौकुस्त बेटा नाभि, नाभि के बेटा अपत, अपत के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ के बेटा राम। बोलो रामचंद्र की जय है। इन सबको रघुवंशी कहते थे, लेकिन इतने में से किसी को रघुनाथ, क्योंकि रघु के वंश आए। कहा रे रघुवंश, रघु कोई जाति नहीं है, रघुवंश है भाई। जैसे यहाँ यादव समाज बहुत लोग हैं, यादव जाति नहीं है, यादव जाति नहीं है शास्त्र सम्मत में। तो यादव क्या है? तो बोले यादव जो है वो कुल है। जैसे वसुदेव के परदादा मना 8 भाई से, के भाई से 8 भाई के दादा परदादा लोग, उनमें से 7वें नंबर का लड़का का नाम था यदु। क्या नाम था? यदु। और उन्हीं के वंश में वसुदेव महाराज पैदा हुए और वसुदेव से भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए, इसलिए उनको यादव वंशी कहते। ये जाति यादव नहीं है, ये कुल है। हम सब तो ऋग्वेद के अनुसार यदि देखेंगे तो हम क्या है? ऋग्वेद में लिखा गया मनुष्य जन्म जाता है शूद्र वेद पाठी द्विजते। इंसान जब पैदा होता है तो शूद्र ही पैदा होता है प्यारे, वेद पाठी करके कोई द्विज बन जाता है। मेरे कन्हैया भगवान श्री कृष्ण ने गीता पर कहा, मनुष्य चातुर्वर्णाय गुण कर्म भागस्य, चातुर 4 वर्णों में मनुष्यों को जन्म दे रहा हूं और चारों अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार अपना श्रेणी तय करेंगे। याद रखिए, अंग्रेजों से पहले आने से पहले, मुगलों के आने से पहले हमारे यहाँ ब्राह्मण भी एक स्कूल में पढ़ता था, वैश्य भी पढ़ता था, क्षत्रिय भी पढ़ता था और शूद्र भी पढ़ा करता था, एक ही विद्यालय पर। मैं इनका प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं गुरुजी। यदि आप मना भागवत सुनते दाई, भागवत सुने हो नहीं सुने हो? भागवत में गीता लिखा है, नहीं लिखा है? तो तुम्हारा सुने ही ठिकाना नहीं पड़े, फिर से सुनो। भागवत में गीता नहीं लिखा है। भागवत अलग चीज है, गीता अलग चीज है। भागवत पुराण है, गीता उपनिषद है, दोनों एक नहीं है। भागवत का अंग ही नहीं है गीता। गीता किसका अंग है? बोले महाभारत का अंग है। महाभारत के कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुख से कही गई थी, वो क्या है? गीता। वो भागवत पुराण है
और ये है भगवत गीता। तो कहाँ बाबे आजकल तो हमारे बहनी मन के सुनई घलो ठिकाना नहीं रहा है। यदि कथा हुआ थे, का हुआ थे, कथा हुआ थे, कथा डांस ध्यान नहीं है। हाँ कति बेर गाना गई, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने। और सांझ की पूछ ले, आज भागवत में महाराज का कथा की, का कथा की सिया तका वहां त्या प्रसादे झोंके बरगे रहे ऐसे से करे बर। भैया कथा क्या है? कथा इते स्थापिता कथा, जीव के जीवन के व्यथा को दूर करके कथा को हृदय में स्थापित कर देना ही कथा है। ठीक भैया? तो आजकल आदमी ना एकदम बहाना सोच रहे, अच्छा स्टाइल पाए, बोल राजा रामचंद्र की जय हो। कैसे स्टाइल पाए अच्छा से? कथा ठिकाना परे चाहे मत परे, अपन मन अच्छा। वो दाई मैं खास तौर पे दाई मन के बता था, 9 दिन के भागवत हुई नहीं तो मैं सुने नहीं जाए, पहला दिन नहीं जाए। और कैसे नहीं गए कहीं नहीं था, मोर काम रीस बहनी नहीं की नहीं का कहीं जानता। अभी 1 दिन सिरा है, 8 दिन बाँचे है, अभी 2 दिन सिरा है, 7 दिन बाँचे है, अभी 3 दिन सिरा है बहनी, 6 दिन। इसने कहा कहती ही सिरा जा है नहीं, भागवत का सिर कसगा। और 9 दिन में 8 दिन जाबे नहीं कर, अब कते दिन जही भंडारा दी, और वही दिन गीता होना है ना, का होना है गीता तुलसी बरसा। तो एकदम स्टाइल देखा था, देखना दो आई 7 दिन के भागवत ला सुना चाहे मत सुना बहिनी, 1 दिन के गीता सुनबे पूरा भागवत सुने पुण्य मिलते। ऐसने कथन नहीं कहा है। तब मैं कथो अगर 1 दिन के गीता का पावरफुल होई, सुनत रहो भैया, अगर एक दिन के गीता का पावरफुल होई तो सुखदेव महाराज और परीक्षित 7 दिन ले बैठ के टाइम पास कवर करी सही सही नहीं लाई? 1 दिन की गीता सुना देती। देखिए कथा में ध्यान आपकी होनी चाहिए भैया। और मैं तो बहुत बार देखे, मैं कथा कहा था ये प्रोजेक्टर लगे तक ये कहाँ है, आधा एक कैमरा वाला मन घलो पल्लो किया रहते, कहाँ है कैमरा वाला? कथा सुन के उड़ाने से कैमरा करना चाहिए। एती हम मर मर के चिल्ला था एमन पब्लिक डाल, तो ये दोखो मन अपन मोट ढाला छोड़ दिया। देख एक कैमरा घुमाए बेर सोचेगा रोकते बेर घुमाना है तो यदि हम भाव से कथा कहा था भरा था रोवा थे के और ए डहां रोगी मना देख ना थे एक स्थिति में कैमरा वाला मन मोर दिमाग खराब हो जाते। तोर बनी हो गुड्डू कैमरा वाले मन बार काहे अब के कैमरा वाला मन सीधा हो गए और पहलू मन अब डिंग रहा है, काहे बिरलादे कर कैमरा रहा है। यहाँ तीन देखना दे, यहाँ दे रुमाल उल्टा टोपी और एक चश्मा यहाँ करो चश्मा। और आजकल के नहीं है कैमरा वाला आजकल कहते जवान छोकरी छोकरा देखबे देखैया डर लागते। अबक तबक एकर पैंट भचक दी का भगवान गौ और रेंगा तैसे रही जनमनी कष्ट टूटी हो गए है या नीचे तक के रबड़ दिखते गौ। और कते मतलब चूंदी ऐसे कटवाए रही जनमनी में हार्वेस्टर चल गए इससे ऊपर में से जमारा बुआ इससे अब कते मतलब बिरोनी ऐसे कटवा रही छोकरी छोकरा मन जनमनी रेल वही पटरी रहेंगे इससे 2 रुपया के रेजर पत्ती धर चक ले काट दे खत्म। और तहु मन कम थोड़ी हो, हाथ गोड़ते हाथ गोड़ आखी की बिरोनी तक नहीं बाँचा थे। वो शंकर भगवान की जय हो तागा। और देख लो दाई मैं ना एक जन बोला दीदी पूछा रहा है मोर भागवत कथा रहा जाने गए डंडी हारा करा और बोला अब मिले नहीं आते वो भगवत रखते थाने और ऐसा वहां पर राधे राधे दीदी के हो तो महाराज जी आपसे मोर एक सवाल है कथे तो मैंने का बोल मैया इसे की तब जे महाराज हो जे कथा करते मई चलो अगर मतलब कोचक के बताते इसे कथे मोर कर कोई जवाब नहीं सोच की देर तक मैं कैसे बताऊं तुम्हार सुनई कम और देखई ज्यादा रथी की
ओकर दिमाग खराब नहीं होती इसका। तुम्हार जनसंख्या ज्यादा रही, अब एको जन को पूजा करे पहुंच नहीं से देखिए, और आखिरी में नहीं मन नहीं मानता वो इससे उठ के देखिए। ये सबसे बुरी आदत। तब बोला का के हो जानता है ठाकुर सुहाती गोठियाना है, मैं का के हो जानता है। देख बहन जी, मास्टर है वही लड़का ज्यादा ध्यान देते, जे लड़का ज्यादा होशियार। तब बोला कि हम मई लोगन बन ज्यादा होशियार थे, कैसे मतलब ज्यादा बोलते कोचाप कोचाप के हम जा कैसे कर बे ओकले निकलना है तहे नहीं का कहां हुआ ओकर लाटा फांदा में रहे। बहुत शंकर भगवान की जय हो, है नहीं मैया। तब देखो दीदी, ए मामला में ना तुम्हारा भले रीस लाग ही, साफ सफाई के मामला में नहीं माई लोगन में ज्यादा बाबा जात मन ज्यादा अच्छा रहता है। वाह यार मन वाह कहा थे नहीं रहा है। और मैं प्रमाण दे दूं तब नहीं, मैं प्रमाण दे दूं तब का होई। चलो मैं प्रमाण दे, ठीक है तुम तरियल मत जाओ, माई लोगन के घटोंदा बने चीक करत है, बाबा जात डांग के घिस रहा रहते इसे कई वाला में। ए देखो दाई, मैं उदाहरण दे प्रमाण दे तो बाबा जात तुहर ले बने छे, अब ते बाबा जाता तक कहा था सिक मत कबे, ठीक है हम बाबू जाता तो हम बाबा जात नहीं होना बिनेशी। ओ शंकर भगवान की जय हो। और आजकल नहीं ए बाबू कोने तो समझ नहीं आते। आजकल वो लड़की लड़का देखी देखा नहीं होतेगा, सगाई मगाई नहीं हो रही, और इतनी दाई है चिल्लात उतर न रहे भात खावे और रोगा छत में बैठे और अपन बाई सन गोठिया थोड़ा मतलब मांगनी हो बाई नहीं और लड़की सन, ठीक है। अब एती का कहा दाई उतर न रहे खावे का, चुप ना बुढ़िया। और एला का कहा था, हेलो मेरे बाबू खाना खा लिया। घर के बाबू खाए नहीं कहा कर हौस नहीं है, और मेरा बाबू खाना खा लिया कहा ले। और ये वहां वर जान उसने गाना निकाले आजकल तो कहा मना मोर जानवर पाउडर ले देते हो जी, मोर जान यदि टूरा जान कहा थे, ओतिल छोकरी है वर कहा थे, यह जोर से चिल्लाते जान ओ कहते वर, और दोनों जन एक के जगह मिलते हो जाते जानवर। इसने ताए दाई छोड़ के चल दी मन का मैन खे कसका भाई, सम्मान की चिंता नहीं है माता पिता के रहने का। बहुत शंकर भगवान की जय हो। चलो मैं प्रमाण देता हूँ। दीदी ए बहनी इन्होंने तुम पढ़तो नहीं बेटी, पढ़तो ना ब्यूटी पार्लर, हाँ अंग्रेजी नाम है हिंदी नाम है इंग्लिश नाम है नहीं, और मान लो हिंदी में ब्यूटी पार्लर लगा कहीं पार्लर है हिंदी शब्द है भाची अंग्रेजी है, ले ले बताओ ना हिंदी में कहा कहीं ब्यूटी पार्लर है। महिला गैरेज का थे लेके नहीं कहते बहुत शंकर भगवान की जय हो। महिला रूप काया पलट केंद्र की महिला मुख डेंटिंग पेंटिंग सेंटर है, बहु चल जाइए नहीं। अब देखा रहो काका मन, हाँ जब चूंदी कटवाते और दाढ़ी बनवाते नहीं तय मन घर में आए के बाद ना पहली साबुन में मुंह धोते नींद नहाते। अब अतका जन में एक जन दीदी हाथ उठा के बता दे कते मई लोग ब्यूटी पार्लर ले आए के बाद मुंह धोते सब नहाते लेना तो कौन सफाई होई ए मन होई तू मन। चलो जोरदार ताली बजा। घोर राजा रामचंद्र की जय हो। अच्छा वह हमन ज्यादा रथन कहा थे, ओ मन सोचते इससे छुए रहते नहीं टारे कर हाथ छुआ मुंह धोते थे जी, और ए मन हाँ कोनो हल्का पानी भी ऐसे टपक बोल राजा रामचंद्र की जय हो। और नहीं ढंग से हिंदी मारे नहीं आया तब बोली अच्छा चिप कही ए हटो तेरे बहन मेरे के कनिक बैठ के पंखा खवा लेने दो ऐसे की। वो शंकर भगवान की जय हो। तब भैया ध्यान डान होना चाहिए का कैमरा में देखा रहे बढ़ जाला मेती है बता दो भरा था भारी कंदरा थे कहीं के, तब मैं तोर नाम ला नहीं लेता हूँ तहान मोल बखान पे मैं जानत नहीं हूँ तोला नहीं कहा बात चार हाँ हो गया इससे कट डरीते वहां। कैसे लागते तेरे हम जानबो, कोनो सूता देखबे 87 लाख थे, कोनो जमात देखबे ता वो शंकर भगवान की जय हो। तो मैया आपन दारुण दीनता कहूं सब ही समझाई। भरत जी महाराज के बाद ऊपर कोई विश्वास नहीं करते प्यारे, क्योंकि सब यही लगते राम के वनवास भरत के कारण हो है।
तो अपन मन चर्चा रखत रहे देखी बिनु रघुनाथ पद। तो रघुनाथ कहते कि सभी में कहो ना रघुनाथ कथे कोला, तो बोले रघुकुल में जो श्रेष्ठ हो ये रघुनाथ जीवों के जीव अर्थात परमात्मा ही भगवान श्री राम ही रघुनाथ हैं। देखूं बिनु रघुनाथ पद, बिना रघुनाथ के पदला देखे, बिना रघुनाथ के पद देखे जी के जरनी न जाए। मोर हृदय में जलन होते भाई, अब वो जलन करके तब ले राम ले दुरिहाय के, राम ले दूर होना कथे कालादाई। वो भरतलाल जी महाराज देख बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरनी न जाए। दाई देख बिनु रघुनाथ पद, काला देखना चाहता हूं, काला भगवान राम के चरण ला, काला चरण ला, ओकर चरण ला मैं पढ़ना चाहता हूं। आखिर चरण के वंदना काकर किए जाए प्यारे? भौतिक जीवन में यदि सबसे ज्यादा जटिल है तो हम पांव परनते परन काकर या चरण धोनते धोन, चरण के ओकरे पूजा होते भैया जेकर आचरण हाँ अच्छा होते। याद रखना भैया आचरण कैसे होना चाहिए। धन गया कुछ गया, शरीर गया कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। और भगवान राम कोने? तो बोले भगवान राम चरित्रवान है। कोने भैया? चरित्रवान है। और वो भगवान के वियोग में भरतलाल जी महाराज है तेना सब जन संप्रदाय ला बतावा थे काला आपन दारुण दीन तक कहूं सबो सिरनाई। मैं अपन दुख ला सब झला सिर लनवा के बतात हूं, आप सब जन हाँ सुनाओ। सियावर रामचंद्र की जय। मोला तो लगे बाली। चलिए मीठी मीठी ताली के संग एक भजन। राजा रे सुन ले राम कहानी संगनो, लिखे हवे तू सीधा सी गानी राजा रे। दिया बरोबर लुटा चाहिए, दिया बरोबर लुटा चाहिए, सुनना जी गानी ना, सुनना जी गानी ना। सुन ले राम कहानी संगनो, ज्ञानी राजा रे। सुन ले राम कहानी संगीवो, नीचे हवे तुलसीदास ज्ञानी राजा रे। जवानी तोर भैया तुरिया के मैं भुलाए ना, मोहमाया के ये बदनामा, मोहमाया के ये
रही बेटे अहिर तोला रुवासीना मोहमाया के ये बंधनामा मोहमाया के ये बंधनामा तह बंधाएगा संगीत बंधाएगा मैं सुन ले राम कहानी लिखे हो सीता से जाने राजा रे मैं सुन ले राम कहानी संगीत लिखे हो सीता से जाने राजा रे राजा जाही रंग की जाही राजा जाही रंग की जाही औ जाही गोरु चेला रे दुनिया है माया के झमेला रे दुनिया है माया के झमेला दुनिया है माया के झमेला रे दुनिया है माया के झमेला दुनिया है माया के झमेला रे दुनिया है माया के झमेला। सियावर रामचंद्र की जय। अपन दारुण दीनता कभई सिरुनाई देख बिनु रघुनाथ पद जिए जग जिए के जरनी न जाए। देखो भैया यहां दो भावार्थ छुपे हुए हैं राम के, अगर भरत के संग देखा जाए तो बोले कैसे। भरत के भाव देखा जाए तो बोले दो भाव छुपे, बोले कैसे दो भाव। बोलो राधे राधे श्याम से मिला देखी बिनु रघुनाथ पद। तो भरत हा राम के चेहरा कावरनी की सुई का एदाई कोनो आदमी ला अब्बड़ दिन हो जाते ठीक है भैया तका कथा न मना तो देखे बर मोराखी हा तरस गिरीश ना कि तोर गोड़ ला देखे बर मोराखी तरस गिरीश कथे कथेगा कथे। लेकिन भरत जी महाराज हा चरण लगा थे देखी बिनु रघुनाथ पद। मैं राम के चरण लकाबर देखूं। यहां दो अर्थ है प्यारे, देखिए बहुत धनात्मक ते गाना चलते नहीं तभी फिर पूरा कैमरा में उगरे रहा रखेगा नहीं से ओमन बने हाँ सास के डिस्को ले जाऊंगा मैं काहे कथक बेटे उकट डांस करते ना तो मैं बने भाव से डूबे रहता हूँ बोला भुला जाते गुरुजी मन ये डाला देखते इसे महू देख लो तो कैसे दिखती मैं जाति बेरे डान मुंह करता तो मोर चूंदी है दिखते चूंदी घलो भारी ना जी कई जन तो इसे छूक देखते तोर चूंदी असली इधर नकली महाराज की तब वो शंकर भगवान की जय हो। एक जन बोला पूछा रहा है कैसे तोर चूंदी अब बड़ कड़ जाए की के मैं के रोज सूत उठ के खाली पेट 10 मिनट शीर्षासन करे कर सुबह और शाम तोरो चूंदी मोरे आसन करिया हो जैसी। बहुत राजा रामचंद्र की जय हो। और गुड़िया जिन बच्चों का स्मरण शक्ति कमजोर है या जिनके चेहरे में सुगड़न बना रही है जिन्हें पर ज्यादा दाना आ रहा है पिंपल आ रही है तो कुछ मत करना खाली पेट आप सुबह और शाम 10-10 मिनट का शीर्षासन कर लो आपके चेहरा में ग्लो आ जाएगा आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और बाल झड़ेगा नहीं न पकेगा। और तोर जेनेटिक प्रॉब्लम हुई तो कैसे चका डाल है नहीं का तोर बाबा पाक गए तोर दादा पाक गए तो तोरो पाक जाए। वो शंकर भगवान की जय हो। जेनेटिक प्रॉब्लम हाँ थोड़ी सी है नहीं खान पान भी बदलिए। देखिए अच्छा कई बार बने बने बात है बगैर मन नहीं मारे बात बात में बात बाढ़े खीनवा में बाढ़े कान और तेल फूल में लइका बाढ़े पोही बाढ़े धान। आप अपने लाइफ को ना दीदी अच्छे रखना चाहते हो तो क्या करिए लाइफ टाइम इज मेडिटेशन। लाइफ टाइम इज
मेडिटेशन। अपने लाइफ को ही दवाई बनाइए। कैसे दवाई बनाइए? सबसे पहले तो अपना सुबह 8 बजे से पहले खाना बंद करिए और शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए। 6 बजे से पहले खाइए, सुबह 8 बजे के बाद खाइए। आप ना कम से कम 15 दिन करके देखना, आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव। तो कहां पावे? 6 बजे के बाद तो चपाटी जाते गुपचुप खा है नहीं, वो शंकर भगवान की। तो बोले देख बिना रघुनाथ पद, पद कावर। ओ दीदी भैया जी, पद ही की ओर भरत का नजर पद ही क्यों गया? उनकी विचार क्यों पद की ओर जा रही है? उनके चेहरे के ऊपर क्यों नहीं? उनके शरीर के ऊपर क्यों नहीं? सीधा सीधा उनके पद पर। किस पर? एक तो भरत जी महाराज राम के पद में चलने वाला है। काकचल में राम के पग चिन्ह में। अच्छा देखो दाई, जिनके पाँव लदे में, जिनके नैन नसीले, उनके शरीर सौरे सौरे, जिनके पाँव गोरे गोरे, जिनके पाँव गोरे गोरे, उनके पाँव गोरे गोरे, जिनके पाँव गोरे, हाँ जिनके नैन बड़े नसीले, जिनके क्या वो, जिनके नैन बड़े नसीले, जिनके शरीर सौरे सौरे, उनके पैर गोरे गोरे, उनके पैर गोरे गोरे, उनके पैर गोरे गोरे, उनके पैर गोरे। ये बात लेना अरण्य कांड में हनुमान जी घलो पुचरी से, जग कारण तारण भवभंजन धन निभार की तुम अखिल विश्वपति लीन मनुज अवतार। मतलब वो एक साथ में इतना कंस सवार रखे रही से हनुमंत लाल जी महाराज। हाँ बूढ़ शंकर भगवान की जय हो। तो बोले तोर पांव, मोर भाई के पांव कैसे है? तो मोर भाई के पांव हाँ कैसे है? कैसे है? नरम है। का है? नरम है, कुंवर है। और मोर भाई कहां निकल गए? 14 साल भर वनवास निकले। उहुम कैसे निकले? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम हाँ वनवासी बन के निकले हैं। और वनवासी कैसे कपड़ा पहनते दाई? एक बार उड़ा नजर मारो, ओती बार देखो, ओती वो ओदान ओदान। उनका कपड़ा कैसे है? उनका गोड़ में चप्पल है पैरागॉन के है? वनवासी जब भगवान वनवास निकली तो तन में कपड़ा नहीं, मन में कोई लफड़ा नहीं। देखिए राम का विशेषता क्या है? तन में कपड़ा नहीं, न मन में कोई, न कागरोस कोई झगड़ा नहीं। राम जब निकलीस ना तो दुनिया मन कथे हम अगर हमला हमार घर ले अभी कोई दाई कही दी रे चल जा तो बुढ़िया बिस्तर धर जा, तब उतनी देर मन बटबटा जबो। लेकिन भगवान राम की पिता दी है मुहे कानन, पिताजी मोला जंगल के राजा बना दी सकते ले। यारे ये मानव का है, मानव रामायण का है। मानव ला मानव बनाए के ग्रंथ है। एक मनखे ला मनखे कैसे होना चाहिए, एक बाप ला बेटा पर कैसे होना चाहिए, बेटा ला बाप पर कैसे होना चाहिए, एक माँ ला बेटा पर कैसे होना चाहिए, बेटा ला माँ पर कैसे होना चाहिए, एक सास ला बहू पर कैसे, बहू ला सास पर कैसे, एक घर के मुखिया ला घर पर कैसे होना चाहिए, घर के मतलब मुखिया पर कैसे होना चाहिए, एक गांव के मुखिया गांव पर कैसे होना चाहिए। सोचो भाई वो लड़का कैसे रही सोही जेकर उम्र है 27 साल के, के साल के? अगर पापा कथे बेटा बिहनिया होन दे रे, तोर माथम तिलक लगाबो, मुड़ी मकुट पहिराबो और अयोध्या के राजा बनाबो। लेकिन बिहनिया हो सो कथे राम तोर कपड़ा निकाल, वलकल पहन, वनवासी भेष और 14 साल बाद जंगल जा। न राजा बने में खुशी है, न जंगल जाए में दुखी है। जब तक राम अयोध्या में रहीस प्यारे,
तब तक सिर्फ और सिर्फ राम ऋषि, लेकिन माता पिता के बात ल मान के 14 साल पर वनवास गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ओ हरे राम की कहानी। तो बोले भरत जी महाराज के मन में पीड़ित देख बिनु रघुनाथ पद। जब तक में उस रघु श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक इसकी रघुनाथ पूरे हमारे जीवों का नाथ है, जो पल भर में ऐश्वर्य वैभव को ठुकरा करके 14 बरस के लिए वनवास निकल गया। ओकर चरण पद्म में दर्शन करना चाहत हो। बोले काबर। देखो दाई बोल शंकर भगवान की जब जब नहीं बस देखो भरत जी एक व्याकुल है गुरु जी। भरत वशिष्ठ महाराज है ना, जब धनुष बाण सिखाइस नहीं क्या, मतलब धनुर्विद्या सिखाइस नहीं, चारों भाई लाई वशिष्ठ जी महाराज शिक्षा दी तो का करे मालूम है, खेल खेल में भी ना तुमन कहा तो राम और भरत भारी प्रेमी की है नहीं। त राम ला लक्ष्मण ला पूछे ना, लक्ष्मण ए त्या कते डहार रवे की के, त लक्ष्मण का कहा है मैं राम डहार रहूंगा है, काका डहार राम डहार। और भरत ला पूछे ते काका डहार रवेगी नहीं, तब भरत का कहे मालूम है मैं राम के विपक्ष में रहूंगा है। सुने में बड़ा अजीब लागत ना, मतलब राम लक्ष्मण है कथे राम से अलग नहीं हूं मैं, राम को छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं। ता दू भाई ये डहार और दू भाई हा दोनों जन में धनुष विद्या सीख रहा है, धनुष बाण चला के लड़ाई करवाए, मतलब खेल खेल में का जैसे टूर्नामेंट होते नहीं स्कूल मन में वो है नहीं, ऐसे लड़का मन के खेल। तो शत्रुघ्न हा भरत डहार खड़े रहा है और राम हा लक्ष्मण हा राम डहार। ता कोनो मन पूछीस भरत भरत ते राम सन प्रेम नहीं करस का कहिस, तब पूछते काबर कथे, त तुम लइका लइका खेल खेल में घलो तुम लगा लड़ाई करवाथे, त लक्ष्मण राम के पक्ष में हो जाते और ते राम के विपक्ष में हो जाता ऐसे कथे। तब भरत के जवान सुन के ना सबो महात्मा मन के दिमाग खराब हो गए। भरत जवाब का दिया जानता, मैं प्रेम से रहूं तब कैसे भी रहूं तब, अगर मैं राम की ओर रहूंगा तो राम के बगल में रहूंगा, अगर राम के विपक्ष में रहूंगा मतलब चाहे किसी भी स्थिति में हो मैं राम को अपने नजरों से दूर देखना नहीं चाहता। मैं देखूंगा तो राम को अपने नजर के सामने देखूंगा, इसलिए भले राम का एक बाण मेरे सीने क्यों ना लग जाए, मैं राम के सन्मुख रहूंगा, राम मुझे देखे और मैं राम को देखूं। ये भरत जी महाराज ला चिंता सताते का, मोर भाई के जन पांव है ना बहुत कोमल है, का है कोमर है, और जंगल के रद्दा उबड़ खाबड़ है, कांटा खूटी है। त जतका राम सन मिले के भरत के हृदय में आगी जलत है ना भाई, ओकर ले दुगुना आगी राम के हृदय में जलत थे। जब जंगल में ना वन देविया, कौन हा वन देविया, ओ मैया, जब जंगल में ना वन देविया भगवान के रास्ता के कांटा खूटी मलई से हटाए नहीं, तब भगवान राम का कहे, राम कथे ए मैया ओ वन देवी ते रस्तल काबर साफ करत हस कहे, तो कहे तोला रेंगी की के, तब वो कथे तोला रास्ता साफ करे एक जरूरत। त राम का करे जानता दाई, राम पहली लेंगे, राम पहली एक कदम रेंगे, ओकर बाद पीछू लहुट के और लहुट के देखे ना तब पीछू ढान के रद्दल साफ करे। वहां देखो कितना विपरीत है राम। दीदी ओनोनी हम इसे रेंगबो तमन आगू डाला साफ करबो, पीछू डाला साफ करबो। मान लो जंगल में गए कांटा खूटी भी गिरे तो कहते आगू डाला साफ करबो, पीछू डाला आगू डाला ना, लेकिन राम पीछू डाला साफ करे, आगू डाल रेंग जाए और रेंगे के बाद लहुट के देखे और पीछू डाला साफ करे। कोनो मन पूछीस राम ला, राम प्रभु ते आगू डाला छोड़थस और पीछू डाला साफ करथस, तब का कहे मालूम है, भले मोर पांव में कांटा चुभे क्यों न रहा है, पीछू डाला साफ एकर से दिखरत हो
जब जे दिन भरत ला पता चली कि मोर भैया 14 साल भर वनवास चल दे तो वो भरत है ना जैसे गाय है पीला दे रहे थे, का दे रहे थे, पीला दे रहे थे और चारा चरे भर जाते और सांझ की 4 बजते ना भैया तो वो गाय है अपन पीला के मया में जैसे बमहात दौड़ाता थे, कैसे आते बमहात दौड़ाता थे अम्मा ऐसे की के ऐसने भरत ला जब पता चली तो मोर भरत भाई ला न कपड़ा सूख रहा है न चप्पल के सूख रहा है और दौड़ाता जही। और जब भरत दौड़ा कही ना तब ओकर गोड़ में कांटा चुभही तब भरत था अपन पांव में कांटा चुभे तेकर तेला भुला जही हुआ ओला सीधा सीधा मोर दर्द दिखी अगर मोर पांव में कांटा गड़े है तब मोर बड़े भाई गोड़ में घलो कांटा हा गढ़ी और मैं नहीं चाहूं कि मोर भारत भाई मोर कारण दुखी रहा है। जितना आग यहां लगा है उतना आग वहां लगा है। प्यारे देखी बिनु रघुनाथ पद जिए कै जरनी न जाई। तुम्हाला का बताऊं, तुम्हाला तो सब जत्का बताऊं वो सब का लागी झूठा लागी फरेब लागी ना राई। तुम्हाला ये लगते ना कि राम के वनवास मोर कारण हुए तो मैं तुम्हाला समझाऊं कैसे। फिर भी मैं सिर ला झुका के मां का नवा के अपन दुख ला तुहर मन करा बतात हो। मोर हृदय है जला थे और जला थे तो देख बिनु रघुनाथ पद जब तक के मैं राम के पद ला नहीं देख लूं जिय के जरनी न जाए। जी का मतलब का है दाई, जी के मतलब का है शरीर में अगर प्राण घलो है ना तो ये प्राण हम और बड़े भाई के देन आए। भैया इकर प्रेम ला देखो दाई प्रेम कैसे है। रामो भरत कौन दीदी कौन नो नहीं रामो भरत है भाई है ना सौतेला भाई। कैसन भाई है सौतेला भाई फिर भी एक दूसरे में प्रेम कत का उमड़े है। जिए के जरनी ना जाए जिया ये शरीर में जो जान है ना ये जान का है जलत है मोर हृदय हा जलत है और ये जलन हा मिटा ही कब जब राम के चरण कमल के दर्शन हो ही तब आन उपाय मोहि नहीं सुधा को जिए के रघुवीर बिनु बुझा। मोला कोई दूसरा उपाय सुझा राम जी के बिना मोर हृदय हा बात कौन जान सकते। देखो भाई ए दीदी भाई और भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए मालूम है। एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए। और एक बहुत बड़े बात के बार जात हमें है। एक बार ना गुरुजी जब सुंदर कांड के आखिरी की ओर जब लंका में बोर शंकर भगवान की जय हो लंका में 100 योजन समुद्र पार करना रही से ध्यान सुनो भैया भाई राम हाँ भाई और दोस्त में का अंतर बताए मेरी ओर देखिए बिल्कुल भाई और दोस्त की अंतर क्या बताया राम ने बताओ। 100 योजन समुद्र पार करना रही से त लक्ष्मण कथे भैया बाण निकालो अग्नि बाण और इस समुद्र को सुखा दो। लेकिन दुश्मन के भाई कौन विभीषण राम के मित्र ते कथे प्रभु जब काम हाथ जोड़े में निपट जही तो लात मारे में का जरूरत है। सही बात नहीं का जब निवेदन में काम हो सका थे तो झगड़ा लड़ाई करे से का मतलब है। ता कोनो कोनो मन कथे ए राम ना स्वार्थी है कथे
कोई दिन का कहते राम हाँ स्वार्थी है, जैन भाई हा पूरा परिवार के सुख चैला, राजमहल के सुखला, डल्लभ के गद्दा के एसी रूम के सुखला छोड़ के 14 साल पर राम सन वनवास निकले। कौन है? लक्ष्मण हा। तेकर बात ला नहीं माना थे और 2 दिन का तर के विभीषण है रावण के भाई, तेकर बात ला माना थे। कोनो मन पूछी लक्ष्मण जी बैठे रहा है, राम बैठे रहा है, कस भगवान का तोर ले ज्यादा महत्व रखते लक्ष्मण है कि हिस? तो राम का बोले मालूम है महत्व नहीं रखे, लेकिन पहले सुनो कि अगर लक्ष्मण है सोना हरे ना मोर जिंदगी भर, ध्यान सुनो राम का कि लक्ष्मण अगर मोर जिंदगी के सोना है तब विभीषण मोर जिंदगी के हीरा ही की काय की हीरा ही की। लक्ष्मण हम मोर जिंदगी के सोना है और विभीषण हम मोर जिंदगी के हीरा है। का राम सही कहा थे? नी का लगा था अपना नी भैया जी, का लगा थे राम सही कहा थे का? भाई जेर भाई हा अपन सुख चैन छोड़ के भगवान राम के पीछे पीछे जाते हैं नहीं का? ओला का बताते सोनक ज्यादा महत्व है कि हीरा के? हीरा के ना काकर हीरा के। एक मतलब राम के जीवन में विभीषण ज्यादा महत्वपूर्ण है, लक्ष्मण नहीं है, नहीं है ना? देखो तब राम ला विस्तार से कहो प्रभु की तो राम का किस मालूम है भाई और भाई प्रेम कैसे होते कि तो कि भाई है सोना है मित्र, सोना और हीरा मंतर है कि हीरा यदि ऊपर से धरती पर गिरेगा तो वो टूट जाएगा और सोना भी गिरेगा तो भी टूट जाएगा, लेकिन सोना ला गरम कर से फिर गरम करके फिर से वापस जोड़े जा सका थे, लेकिन हीरा कभी जोड़े नहीं जा सके। एक से देखिए इसकी दोस्त हीरा है तो भाई हा सोना है। जिला प्रेम से लाड प्यार देके समझा के बुझा के अपन और वापस रखे जा सका थे प्यारे। बोलिए शंकर भगवान की। मतलब राम के वो पद तो बोले आन उपाय मोह नहीं सुझा, को जिए कै रघुवीर बिना बुझा। मतलब मोर अंतस के पीरा ला अगर कोई समझी तो कौन समझी? मोर बड़े भैया राम समझी। दूसरा समझ नहीं आवे, कौन समझ ही मोर भैया राम समझ सकते। एक ही आंख इया मन माही, प्रातः काल चले हूं प्रभु पाही। किस एक आंख अही मन माही। अब मन में एक ही इच्छा है और वो इच्छा का है निश्चय पूर्वक प्रातः होते ही मैं भगवान श्री राम जी को लाने के लिए जाऊंगा। कि कौन हा? भरत हा। भरत कथे में रामला लाए बर जाऊं। तब यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोही कारण सकल उपाधि। यद्यपि भरत जी महाराज है प्यारे, तेरा वो शंकर भगवान की जय। और मंडली नहीं आए गुरुदेव? अच्छा निकल गया थे। नहीं बैठे में मोला कोई समस्या नहीं है, बात एक ठन मंडली है। नहीं तो मोला मैं अभी अभी निवेदन करता हूँ साल जब बुलाए कोई ना तब मुँह जला 3-4 घंटा पर बुलाना एक के झल सही आएगा, सही है का है 1 घंटा के लकड़ धकर के घानी आधा तेल आधा। मतलब कति बेर पब्लिक ला खुश करो तो कति बेर कथल बने कहो और बने 3 घंटा रगड़ के बैठवे नहीं ता थोड़ा पब्लिक ला खुश घलो कर दे और कथा के आध्यात्मिक चिंतन घलो कर दे और सामाजिक चिंतन कर दे और पारंपरिक चिंतन कर दे। नहीं का मतलब सबो प्रकार के कथा ला ऊपर नीचे करे बर बन जाते। लेकिन यहाँ का होते अब 1 घंटा पर मन सो पे है तो मैं कति बेरे पीला लड़ जल जही का ये पूरा कहन पहुंच नहीं कहूं। ऐसे मन धकर पकर
बोलिए शंकर भगवान की। मंडली मन बनिहारी से दोनों मंडली भेज देगा, बल्कि हम मंडली बैठे ना चाहिए एक जाने भैया, एक मंडली परमानेंट बैठने वाले से पहले बैठे होना, 2 ठन मंडली मोर नजर में वापस कर दी से मन है ले जाओ जाओ इसी की है नहीं गा। तो आप काहे एक जहां जगह रोडिशन बिगड़ी तहन फिर अब एक तो मोला जा कहा था यू और ओती पे रहू गए मैं आते भरवा 3 बजे आ गए 4 बजे ते वहां जाके दिस फिर हे फुलगांव अब अभी फिर जगह रहा मी छठे कर ले कहीं हो जाए मैं अब जब जाऊं तब मैं बोरसिल पढ़ूं तब भी जाऊं ऐसे पे हो। और शंकर भगवान की तो ही सील सकुच सुटी सरल गुआहु कृपा स्नेह सदन रघुराहु। तब भरत जी महाराज है तेन की हिस्का राम बिना रे राम बिना नहीं लागे जी रामो राम के बिना राम के बिना रे राम के बिना राम के बिना रे राम के बिना नहीं लागे जी रामो राम के बिना नहीं लागे जी रामो राम के बिना राम के बिना सिया राम के बिना राम के बिना सिया राम के बिना नहीं लागे जी रामो सिया राम के बिना नहीं लागे जी रामो राम के बिना। जियरा भटकत सातीरा कैसे जीऊं मैं तोर बिना भटकत सातीरा जिंदगी ममोर रामा दुखी है उदासीरा जिंदगी में तोर बिना जिंदगी उदासीरा राम के बिना रे शाम के बिना राम के बिना रे शाम के बिना कैसे जीऊं मैं राम के बिना कैसे जीऊं मैं राम के बिना। अभागा मैं जान थोड़ा काहे आसा दुनिया कई थे बेहस अभागा कैसे बताऊं जाना थसरामा तोरे बिना कैसे रही
कैसे रही मैं तोर बिना, कैसे रही मैं तोर बिना। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। मैं पद की चिंता काबर करा था, पद के चिंता काबर दाई। ओ भैया देखी बिना रघुनाथ जिए के जरने जाई, जब तक के राम के चरण नहीं देखूं ना भाई, तब तक मोरे हृदय के जो जलन है वो मिटावे नहीं। दीदी भैया एक निवेदन कर दो दाई, मानस पढ़ना हमार मानस सुनना सार्थक कब हुई जाने हो, कब हुई मालूम है? जब हम राम के बताए रद्दम चलबो, लेकिन कहां सुनत भरहन औ भुलावत भाई। लगाइए विधान। भाई जैसे कोई मित्र नहीं, दाई आप ला सुरता है मोर भाई। भरत हा जब राम लगीस ना तो वो गीत लगीस कहां? भरत जब गीस ना तो भरत एक आस लेके गेरी ही से कि मोर भाई मोर सन वापस आज ही मोर बात तो नहीं ठुकरावे। भरत प्रेम तन मूर्ति है आन उपाय मोह नहीं सुझा, कोचिया कह रघुबीर बिन बूझा। अगर मोर अंतस के पीरा ला जानी ना कोनो हा तब मोर भाई हा जान सका थे। दीदी भाई मैं तो ये मंच ले निवेदन कर दो दाई, ये प्रसंग ला सुने के बाद वैसे प्रसंग में बहुत सारा बात कहे के बे। चरण ला इच्छा रखी इसके मोला पद चाहे, मैं भगवान के पद ला देखना चाहता हूं, लेकिन भरत गीस ना तक का धर के गए मालूम है? अपन हम बिना खड़ो के गए, बिना चरण पादुका के, लेकिन भगवान राम बर का ले गए है चरण पादुका ले गए, खड़ऊ ले गए। मोर भैया बिना पादुका के वनांचल में घूमा थे। और ये मंच ने में निवेदन कर दो भैया भाई ओ भैया दीदी तहु मला निवेदन कर दो, मैं कभी भी लाख झगड़ा हो, लाख भले बुरी हो भाई भाई में, यार भाई जैसा कोई दुनिया में हितकारी दीदी नहीं हो सके। और एक भाई ले दुरिया होए कि अगर कोई पीरा पूछना चाहते ना गुरुजी तब मोला पूछना चाहिए। मैं ज्यादातर ना गुरुदेव भरत के प्रसंग ला मैं नहीं कहा, नहीं कहे कारण एक ठन है, क्योंकि जब जब मैं भरत के प्रसंग में हाथ लगाता हूं ना दाई तो मोर आंखी आंसू टपक उठे। एकर कारण और कुछ न है, कारण का है मालूम है? जे बंटी तुमन अभी कथा का हाथ देखत ना दीदी, ये बंटी अपन बचपन में कबू गिल्ली नहीं खेली, कबू भावरा नहीं खेले है, कबू बांटी नहीं खेले है, कबू क्रिकेट नहीं खेले है। जाने गुरुजी एकर मुख्य कारण का है? मोर ले बड़े मोर जीवन में मोर भाई रीस बहनी, भाई हम पेड़ भीतरी विकलांग पैदा हो रही गुरुजी। मैं जबले जन्म ले हो तबले में मोर बड़े भाई लेना एक दहान ओकर बस्तर और एक दहान मोर बस्तर लाद के स्कूल जान भाई। सब लड़का मन 10 बजे स्कूल निकले ना था, 9 बजे निकलन का पर मालूम? बड़े भाई पीठ में लाद के लेगेल पड़े। भाई के साथ एक साथ जिंदगी, एक खटिया में बैठना, एक साथ खाना, एक साथ खेलना। लेकिन सन 2018 मोर भाई मोल छोड़ के चल दिस प्यारे। जब जब मैं कोनो दो भाई प्रेम ला देखता हूं ना तब तब मोला मोर भाई के पीरा सताते। ये जीवन में भाई री से भाई जैसे कोई बढ़ के दुनिया में और नहीं हो सके भैया। एक स्थिति में जीवन में सदैव सब एक ही निवेदन करो, लाख झगड़ा हो काकर घर में झगड़ा नहीं हो, काकर घर में झंझट नहीं हो। भाई भाई सन कत को तानाशाही हो जाए, भाई सन कत को तानाशाही हो जाए, लेकिन भाई सन कत को झगड़ा नहीं हो। काकर घर में झगड़ा नहीं हो, काकर घर में झंझट नहीं हो। भाई भाई सन कत को तानाशाही हो जाए,
अगर भाई सन हृदय ले हृदय मिला ले वो तो बड़े बड़े काम अजमल ले चल जाते। और यही बात भरत जी महाराज और एक जीवन में देखे बर मिलते। और खास तौर पे मोर भाई मैं मोर जवान भाई मला कही दो भैया, जब भी आप गाड़ी चलाओ ना भाई तो बहुत सोच समझ के चलाओ। कारण का है मालूम है, जब तक यहाँ ले दुर्ग सिटी जाता या भिलाई जाता ना भाई तो घर में बूढ़ी माँ बाप इंतजार करते, बूढ़ा माँ बाप है मोर एक झन जवान बेटा है, मोर आंखी के तारा है, मोर बुढ़ापा के सहारा बनी, मोर बेटा आई और मोर बुढ़ात खाने मोल 4 गांव रखा खाना कमा दी, भले खाए ली दी लेकिन एक बार पूछ ली तो मोर हृदय जुड़ा जाई। प्यारे ते अपन मस्ती में कोनो गाड़ी में जाग ठोका दे मेरे भाई, जाग देख वो माँ बाप ला जे बेटा के जवान, जे माँ बाप के जवान बेटा घर में नहीं है, पूछ वो पत्नी ला जे पत्नी भरे जवानी में अपन पति खोए। प्यारे ते एक दिन मरबे भाई लेकिन पत्नी रोज मरी, जब जब त्योहार होई तब तब मरी। और सब ले तकलीफ कब होते जानता दाई, वो पेड़ भीतरी में लइका है ना, जब अपन बाप के चेहरा नहीं देख सके, जब लइका ये दुनिया में आते ना तब दूसरा के लइका मन ला खिलौना ले देखते तो लइका का कहत होई, मोरो जिंदगी मोर पापा रहतीस तो मोरो पर नाचुर खिलौना दे देते भगवान। इसलिए प्यारे जब भी रहे भाई से सहयोगात्मक रहे, भाई से मिलकर रहे, भाई के जीवन से कभी दूर वो किया नहीं जाता। और चलिए आप सब निवेदन कर दो एक बार जोरदार ताली आयोजक परिवार पर, आप सब मोला बुलाओ मोर मानिल मोर जीवन पवित्र करे पर मौका देवे कर मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करो आप सबला। और ये मन से बस एक ही लाइन के गीत गुनगुना के आप सबसे चलिए विदा, क्योंकि मैं मंच में जो बोलता हूँ भैया वो मैं जीवन में करता हूँ। आप ला बता दो दाई, ए लइका मन कागज धर के घुमत ना, तू मन कहा रहे हो ये पैसा मांगना चाहते, मैं पैसा मांगना नहीं चाहता। अति कगन मंडली आते वो मंडली का करते मुझे पता नहीं है भाई, आप हमारे गांव कन्हारपुरी आग देख लो, आप सबके सहयोग से, आप सबके दान दिए हुए पैसा से 30 से 35 लाख के हनुमान मंदिर बनाए जाते हैं। ये दान का पैसा मैं रखता नहीं हूँ। और माँ दुर्गा के मंदिर लगभग 6 से 7 लाख के बन चुके हैं। मंदिर की विशेषता सुनिए, गर्भगृह में पंचमुखी हनुमान, ऊपर में गौरी शंकर जी, लक्ष्मी नारायण जी, तीसरे पोर्च पर रहेंगे 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग। अभी मैं केदारनाथ गए रहा हूँ मूर्ति लाए बर, 12 जगह से मूर्ति लाई जाएगी, वहां के मिट्टी से स्पर्श करा कर अभिषेक करा करके काबर कई जन कथे एक जगह मूर्ति ले ले, दुर्गा उजाला भवन ले बंटी भाई 12 ठन मूर्ति के नाम दे दे, सब जन कहा थे। मैं सब लगी थो कोनो गरीब आदमी, कोई विकलांग आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी पूरा भारत में घूम के शिव जी के दर्शन नहीं कर सके भाई, लेकिन कोनो गरीब आदमी या विकलांग आदमी यदि शिव जी के दर्शन कर, 12 दादा ज्योतिर्लिंग के हमारे गांव कन्हारपुरिया ही और 11 ठन सीढ़ियां चढ़ को शिव जी के दर्शन करा दिए जाए। और कईयों झल्ला ये लगत वही कि एक हर कथाकार एक नहीं होता, मैं सबकी अलग अलग भावें होती है। कोई पैसे के लिए करता है, कोई अपने आत्म संतुष्टि के लिए करता है, कोई जन कल्याण के लिए करता है। और मेरे सदगुरु कबीर ने कहा, मर जाऊं मांगाओ नहीं अपने तन की काज, और परमारथ के कारण मोहि न आवे। कई झल लगा तो भागवत पढ़ते बंटी गोपाल, शिव महापुराण, देवी भागवत, अब पैसा ले तो मैंने जहां जहां पढ़ा है आप किसी से पूछ लो। मैं सबको एक ही बात बोला हूं भैया, आप मुझे पैसा दो या मत दो, दान दो, इसकी इच्छा नहीं है। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो मुझे कथा करने का एक नारियल और तुलसी पत्ता दे करके विदा कर दो, नारियल और तुलसी पत्ता दे करके विदा करो। आपके मन में एक बात चलत हुई, वाह महाराज सबो चढ़ाउतरी पैसा तोरे की है नहीं। अभी भी मोट डायरी रखा है, आप ले लो। सन 2023 में केठन भागवत, केठन पुराण, केठन शिव महापुराण, केठन रामायण, केठन रामधुनी, अभी भी आप यहाँ से लेके जा सकते हो मांग के। मर गुड्डू मल्ला, कौन गांव में कतका पैसा, के किलो, के कुंटल धान, के कुंटल चावल, कतका कन सोना, केठन गद्दा, केठन पलंग, केठन पचरतना है गुरुजी, सब लिखा है। और ये हमारे घर में नहीं है, एक कोनो एकदम अनाथ माँ बाप जेकर गरीब है, काकरो बेटी की शादी होते पूरा कपड़ा ओला, कोनो गद्दल देवा है, कोनो पचरतन देवा है। और विश्वास आप मोर मोबाइल चेक करके देख सकते हो, अभी भी हमें 20 से 25 गरीब लड़का मन के आप नंबर दिखी जेकर बाप नहीं है, कोई लड़का विकलांग है प्यारे,
ओकर फीस पटे लइका मन मोल मैसेज करे महाराज पैसा वापस करबो का। मैं लइका मला एक ठन मैसेज लिखा बेटा पैसा वापस करे की जरूरत नहीं है, जे दिन ते 2 पैसा कमाए पर लग जाबे ना तहु कोनो गरीब लइका के सहयोग कर देबे, तहु कोनो गरीब लइका के सहयोग कर देबे। ये पैसा तुम्हारे और तू मला पुण्य मिली। और जब मुझे मैं दीक्षा लिया, मुझे उपाधि दी गई पंडित की, जब मैं दीक्षा लिया तो मैं गुरु को वचन नहीं दिया हूं, लेकिन अपने अंतःकरण से सोचा हूं भैया जब तक मेरी सांसों की डोरी चलेगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं पुरानों को पैसे में नहीं पढ़ूंगा। तो क्या करूंगा, मंदिर बनने के बाद मेरा एक सपना था एक छोटा सा आश्रम बनाऊं, और आप सबके आशीर्वाद से मुझे 2 सहयोगी और मिल गए, मंदिर बन भी रहा है। उड़ीसा के मिस्त्री काम करत गुरुजी श्री शंकर गौरी गोपाल आश्रम करहारपुरी। आप आके देख सकत हो रोड में जो अनाथ गौ माता रही थी दाई, ऐसा गौ माता मल्ला कोई ठोक के भाग के गाड़ी वाले, काकरो पैर नहीं है, काकरो आंखी नहीं है, काकरो पूंछ नहीं है, काकरो कीड़ा हो गए, ऐसा अनाथ दी हुए गौ माता मन के हमारे आश्रम में अब सब के जो राशि जाते ओकर द्वारा वहाँ ओकर इलाज पानी करके सेवा किए जाते। आप कभी भी आकर के दर्शन कर सकते हैं करहारपुरी गुरूर में। और वहां का अंतिम प्रोजेक्ट हमारा ये है, अति अनाथ माता पिता का सेवा करेंगे। जब आप हमारी कथा ज्यादा चलेगी तो जिसके बेटा बहू नहीं है, जिसके बेटी नहीं है, तो अनाथ है, भीख मांग रहे हैं, ऐसे 2-4 माता पिता हमारे सामर्थ्य के अनुसार। और अंतिम प्रोजेक्ट हमारा ये है, आश्रम और पूरा जब बड़े हो जाएगा, अच्छे चलेगी कथा, तब की बात है। आज हमारे युवा भाई बहन बिगड़ रहे हैं, इनके लिए प्रत्येक रविवार और प्रत्येक गर्मी वर्ष में बड़े बड़े विद्वान गुरुजी के द्वारा निशुल्क संस्कारशाला लगाई जाएगी, जहां बच्चों को भोजन और रहने की व्यवस्था निशुल्क दे जाएगी। आप आकर के वहां सेवा ले सकते हैं। तो चलिएगा भैया, हम आप सबसे विदा लेते हैं। क्या है कथा, क्या है कथा, इते स्थापिता कथा, जीव के जीवन के व्यथा को दूर करके कथा स्थापित करना ही कथा है। तो आइए मैं एक पंक्ति बस गाऊंगा, ज्यादा नहीं गाऊंगा क्योंकि पीली बत्ती बहुत देर जल चुकी है। भरत हा कहां जाते, चित्रकूट जाते। और आइए उसी पंक्ति को दोहराते हुए, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने लखन सिया को मनाने, राम को मनाने लखन सिया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर जस जटारम मन पर, शिश पर जटा जटा जट मन पर। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।